सर अभी पदभार ग्रहण किए हैं और बिहार के डीजीपी, क्या आगे कुछ करेंगे, क्या रणनीति रहेगी सर आपकी? कितनी बड़ी चुनौती है सर? देखिए, पुलिस का कार्य कानून में परिभाषित है। जो कर्तव्य है वो सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, उसका सबसे बड़ा स्तंभ है रूल ऑफ लॉ। तो कानून का शासन स्थापित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। कानून के शासन को स्थापित करने के लिए जितने भी नियम, परिनियम, अधिनियम हैं, सभी को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा और अपराधियों पर काफ़ी सख्त नकेल कसा जाएगा और अपराधियों पर चतुर्दिक दिशा से प्रयास किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन को प्रभावी किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल में धार लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि स्पीडी ट्रायल पूर्व में भी सुशासन को बुलंद करने में, स्थापित करने में एक प्रबल भूमिका निभाई है और इसका एक बड़ा संकेत जाता है अपराधियों में। स्पीडी ट्रायल को काफ़ी सख्ती से लागू किया जाएगा। जो भी वेल डिटेक्टेड केसेस हैं, अच्छे ढंग से उद्वेदित केसेस हैं जिसमें साक्ष्य की प्रचुरता है, उन कांडों को चिन्हित कर उसको स्पीडी ट्रायल के तहत लिया जाएगा। जो भी गंभीर कांड हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता है। अभी आपने देखा होगा कि बीएनएसएस में अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए पृथक प्रावधान का समावेश किया गया है। पहले था कि हम लोग एक पोस्ट ऑफिस का काम करते थे और ईडी के यहाँ भेजते थे अटैचमेंट के लिए, लेकिन अब जो बीएनएसएस में संशोधन हुआ है उसमें अलग से प्रावधान किया गया है कि पुलिस के पदाधिकारी जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको भी अटैच कर सकते हैं। तो इस प्रावधान को हम लोग सख्ती से लागू करेंगे, थाना स्तर पे लागू करेंगे और हर थाना को कम से कम महीने में 1-2 ऐसे मामले चिन्हित करने पड़ेंगे, पता लगाने पड़ेंगे अपराधियों की संपत्ति को और उसको त्वरित रूप से सप्ताह भर 10 दिन के अंदर में उसको अटैच करने का पावर पुलिस को है। तो उसको हम लोग सख्ती से लागू करेंगे। जो नया प्रावधान आया है अभी बीएनएसएस में, जो पहले हम लोग ईडी के माध्यम से कराते थे, अब पुलिस जो पहले सीआरपीसी की धारा 102 में हमें सकती थी, अब बीएनएसएस में उसको और विस्तारित किया गया है और उसमें प्रबलता, प्रखरता लाई गई है। उसका हम लोग प्रयोग करेंगे भरपूर ढंग से और उसका तुरंत हम लोग प्रारंभ करा देंगे। इसके बाद जो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, उसके बाद फिर जो एनडीपीएस के अंतर्गत है या लीकर जो हमारा प्रोहिबिशन एक्ट है उसके अंतर्गत जो केसेस दर्ज हो रहे हैं, उससे जो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं उसको भी लिया जाएगा इस दायरे में। और बड़ा आसान है उसको पता करना कि हमारे जितने चार्जशीटेड लोग हैं, जो चाहे प्रोहिबिशन एक्ट में हो, एनडीपीएस एक्ट में हो, उनकी संपत्ति का पता किया जाएगा। संपत्ति को पता करने के भी तौर तरीके बहुत सारे, अब सिर्फ इंटेलिजेंस पे नहीं लेकिन बहुत सारा डेटाबेस है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को सिर्फ अनुसंधान करना ही हमारा काम नहीं होगा, बल्कि अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति पर कड़ा प्रहार करना पड़ेगा। क्योंकि जब शराब जो है सभी जगह बड़े-बड़े माफिया नहीं पकड़े जाते हैं, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी सर? तो जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें जो बैकएंड्स पे भी और फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेजेज है वो देखा जाएगा कांडों में कि बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गहन समीक्षा की जाएगी कांडों की। और कांडों की समीक्षा, मैं 9 साल लगभग सीआईडी में रहा हूँ, तो केस की समीक्षा कैसे की जाएगी उसका अनुभव हमें पूर्व से भी प्राप्त है। तो केसेस की समीक्षा वार फुटिंग पे कराएंगे और जो भी आईओ इसमें वांटिंग पाए जाएंगे, जो पाए जाएंगे लापरवाह, सुस्त पाए जाएंगे, उनको डिसमिसल की कार्रवाई की जाएगी। भारी संख्या में हम लोग रूथलेसली उनको निकाल देंगे पुलिस से। ज्यादा बढ़ रही है क्या, उसको लेकर भी कुछ बिहार पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं होते? हमारा मूल अपराध नियंत्रण हमारा मूल उद्देश्य है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और अभी हमारे पास डायल 112 के भी करीब 2000 वाहन उपलब्ध हो गए हैं। तो डायल 112 हो या थाने के अंदर जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है, रोड पेट्रोल्स के लिए भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं। तो ये जितने भी प्रकार की पेट्रोलिंग है, बीट रोड पेट्रोलिंग, बीट फुट पेट्रोलिंग, बीट शहरी पेट्रोलिंग हो,
और पदाधिकारियों को सड़क पे दिखना चाहिए, उनकी विजिबिलिटी हम लोग देखेंगे। जो भी डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, दे शुड बी सीन ऑन द रोड। वो घर में बैठने के लिए नहीं है, जो पहले भी चलता था कि आपको संध्या गश्ती करना है, इवनिंग पेट्रोलिंग मैंडेटरी है, नाइट पेट्रोलिंग मैंडेटरी है। तो जो हमारे पदाधिकारी हैं वो रात में भी दिखें, दिन में भी दिखें, उनकी विजिबिलिटी अधिक से अधिक हो, ये इंश्योर कराया जाएगा। बीट पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी, व्हीकल पेट्रोलिंग आदि शुरू की जाएगी। तो पेट्रोलिंग पे हमारी नज़र रहेगी, काफ़ी पैनी नज़र रहेगी। जेंडर बेस्ड वायलेंस से सर कैसे डील आउट करेंगे? आपका एक स्टेटमेंट भी सामने है, डिस्पाइट ऑफ प्रॉपर ट्रेडिंग डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू। नहीं, वी हैव डन एक्सेलेंट वर्क इन जेंडर बेस्ड वायलेंस। आपको याद होगा कि एक दौर था जिस समय वीडियो वायरल्स, आई थिंक 2017-18 में काफ़ी सारे केसेस हुए थे वीडियो वायरल के। राजगीर में रिकॉल की एक बबनी कांड हुआ था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ वीडियो क्लिप पे डिटेक्ट करा और उसमें गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था नीलेश जी को, और उसको रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने ट्रायल करा करके सजा भी कराया था। करीब दर्जनों कांड जेंडर बेस्ड वायलेंस के आए थे। वीडियो वायरल वाला एकदम हर सप्ताह में उस समय आ रहा था, तो उस पर हम लोगों ने काबू पाया था। सर, ये पेपर लीक का यहाँ बराबर हो रहा था, इस पर कैसे कंट्रोल कीजिएगा? देखिए, पेपर लीक के संबंध में नियमों को भी आप जानते ही हैं, जो संशोधन हुआ है, नियमों में संशोधन हुआ है, उसमें भी धार लाने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने सारे स्टेट्स हैं, यूपी हो, राजस्थान हो, सभी स्टेट्स ने इसको काफ़ी सीरियसली लेकर के और नियम अधिनियम में भी संशोधन किया है, और इसके लिए एक काफ़ी संजीदगी के साथ, काफ़ी सख्ती के साथ किया जा रहा है। जैसे आपने अभी देखा कि कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं हुई। कल जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी जहाँ तक हम आप ही लोग मीडिया रिपोर्टिंग से देख पाए हैं कि वो कुछ अफवाहें फैली थी, लेकिन कोई इस तरह का मजबूत आधार अभी तक नहीं मिला है कि उसमें क्वेश्चन लीक हुआ। तो हमारा राज्य ही है जिसमें अभी जो बड़े स्तर पे जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, वो भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, कई फेजेस में हुआ था, 4 या 5 फेजेस में हुआ था। बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है स्टेट का। तो ये प्रभावकारी ढंग से, अच्छे ढंग से नए नए इनोवेशंस लाए गए हैं उसमें। जैसा कि अभी आपने देखा कि 3 घंटे पहले कौन सा पेपर खुलेगा, वो किसी को जानकारी नहीं है, किसके हाथ में कौन सा पेपर लगेगा। तरह तरह के इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, सो दैट हम जो लीक कराने वाला जो गैंग है, उससे हम 2 कदम आगे रहें, ताकि उनकी मंशा को हम विफल कर सकें।